और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, 100% ईवीएम वीवीपैट पर्ची मिलान की तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। आपको बताएं कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर बैलेट की मांग को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वीवीपैट ईवीएम मिलान की पर्चियों की मिलान की जो बात थी उसको खारिज कर दिया, उस याचिका को। हम सीधे रुख करेंगे, हमारी संवाददाता नीता हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी देने के लिए। नीता, सबसे पहले तो यही बताएं कि आदेश में कहा क्या गया है। रिजेक्ट की गई हैं जो भी प्लीज फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। कॉन्करिंग जजमेंट्स हैं दोनों सुप्रीम कोर्ट जजेस का। जस्टिस खन्ना जो है उन्होंने 2 डायरेक्शंस दी हैं। पहली डायरेक्शन ये है कि जो सिंबल लोडिंग प्रोसेस है, यानी जो वीवीपैट होता है उसमें सिंबल लोडिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग जो नेता होते हैं या पार्टीज जो होती हैं वो कंटेस्ट करती हैं। तो जो सिंबल लोडिंग यूनिट होती है उसको स्टोर किया जाना चाहिए 45 दिन तक। साथ में ये भी बोला गया है जो बर्न्ट मेमोरी है माइक्रो कंट्रोलर ईवीएम का, उसे इंजीनियर्स की टीम जो है वो चेक करेगी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। और अगर उसमें कोई टैंपरिंग पाई जाती है, अगर उस पर छेड़छाड़ पाई जाती है, तो उसका जो खर्चा है वो कैंडिडेट जो है वो उसका खर्चा जो है वो उठाएगा। और साथ में ये भी बोला गया है, ये एक बड़ी बात है क्योंकि अभी तक जो पिटिशनर्स थे उनका कहना था कि जो 100% वीवीपैट्स हैं उनका मिलान किया जाना चाहिए। हालांकि इसी का कहना था कि इसके चलते जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उनमें देरी हो सकती है, लेकिन इनका कहना था कि अगर 5-6 दिन में देरी भी होती है लेकिन एक सैटिस्फैक्शन होगी, जो वोटर है उसे सैटिस्फैक्शन होगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जो सिंबल लोडिंग प्रक्रिया है पूरी होने के बाद ये बड़ी बात है कि 45 दिन तक आपको उसको संभाल कर रखना पड़ेगा। और अगर उस मशीन के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो जो कैंडिडेट है तो उसका जो खर्चा है नीता, ये बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और विपक्ष की ये बहुत बड़ी मांग थी कि वीवीपैट की एक पर्ची का मिलान किया जाए। ये याचिका भी खारिज कर दी। और मुझे याद है पिछली बार तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को कहा था कि मतपत्रों से वोटिंग करानी चाहिए। ईवीएम को रिजेक्ट करने की बात थी, मतपत्रों यानी पेपर बैलेट को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एडीआर को, कॉमन कॉज को बहुत बड़ा झटका है ये। लेकिन इस चुनावी प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाने के लिए कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं क्या इस 2 मेंबर बेंच की तरफ से? बिल्कुल, जो जस्टिस खन्ना है सुमित, उसने बोला है कि जो बर्न्ट मेमोरी है माइक्रो कंट्रोलर ईवीएम की, उसे टीम ऑफ इंजीनियर्स जो हैं वो उसे जो है वो चेक करेंगे और जो सीरियल नंबर 2 और 3 है उसका जो है वो मिलान करेंगे। ये जजमेंट एक बड़ी जजमेंट है। जैसे कि आप कह रहे थे कि विपक्ष पूरा इंडिया अलायंस ने ये जो पिटीशन है वो फाइल की थी। उनका कहना था 100% जो वीवीपैट्स हैं उनका मिलान किया जाना चाहिए। और ये भी पूछा गया था कि जो माइक्रो मशीन है, क्योंकि 2 पार्ट होते हैं, एक मदरबोर्ड होता है, जो इलेक्शन कमीशन है उसका कहना था उसका कोई इंटरनेट से लेना देना नहीं है, लेकिन जो वीवीपैट मशीन है उसमें जो लोडिंग है वो मैनुअली की जाती है। और उसमें ये पूछा गया था कि इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है, क्या सॉफ्टवेयर बदला जा सकता है। तो जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि एक बार अगर सॉफ्टवेयर उसे अपलोड कर दिया जाए तो उसे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। इसके ऊपर ये भी बोला जा रहा था विपक्ष द्वारा कि जो 100% मिलान होना चाहिए वीवीपैट का, उसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दिया। हाँ, ये बोला है कि जो रिजल्ट्स हैं उसे 45 दिन तक आपको सुरक्षित रखना होगा। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया नीता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, बड़ा आदेश, इस पर कई दिन से सुनवाई चल रही थी। तमाम तरह के ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने टीका टिप्पणी की थी इसको लेकर और आज फैसला सुना दिया है। पेपर बैलेट की मांग को खारिज किया है, वीवीपैट ईवीएम 100% मिलान की मांग को खारिज कर दिया।